चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 9 है ना। देखो क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स में सबसे पहले तुम लोगों को पढ़ना होगा कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर रूट पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लो कि हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक तरफ रैशनल नंबर और एक तरफ इरेशनल नंबर, ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वो रैशनल में आ जाएगा, ठीक है। जो रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वो रैशनल में आ जाएगा, और जिस रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा वो इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो नंबर है मेरा 4 का ही स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 जो है हम लोग स्क्वायर रूट जो 4 है उसको 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम कभी भी उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते, उसको हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं। मतलब 2 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर आ गया, है ना। तो हम लोग रूट 4 को इरेशनल नहीं बोल सकते, रूट 4 को क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आ रहा? अब इरेशनल नंबर कौन होगा, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जैसे रूट 2। अब रूट 2 का स्क्वायर रूट मुझे पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका वैल्यू होगा बट डायरेक्टली हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे बोलो? नहीं कर पाएंगे। ऐसे दूसरा नंबर कौन कौन सा होगा जो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ना। रूट 2 के बाद ऐसा सेकेंड नंबर हम कौन सा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद रूट 5 आ जाएगा, इसी तरह से चलेगा, रूट 7, फिर रूट 11, है ना। और रूट 8 भी है बीच में, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रूट 8 पे भी डिस्कस करेंगे कि रूट 8 को किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो कुछ पार्ट रूट 8 में से बाहर आ जाएगा और कुछ पार्ट रूट 8 में से अंदर रहेगा। समझ में आ रहा? तो कुछ कुछ ऐसा नंबर है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा इरेशनल नंबर है जिसको हम ब्रेक करने से कुछ नंबर मेरा बाहर आ जाएगा और कुछ नंबर अंदर रहेगा, ठीक है। बट ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। स्क्वायर रूट जो 8 है वो भी कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद रूट 4 के बाद जैसे रूट 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो ये एक रूट 9 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 3 रैशनल नंबर है उसी तरह से रूट 9 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो 3 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 3 और एक क्या लिख सकते हैं, रूट 9, ठीक है। लेकिन रूट 2 को हम सिर्फ रूट 2 ही लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? रूट 2 को हम दो तरह से नहीं लिख सकते हैं। रूट 3 को सिर्फ हम रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं और रूट 11 लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर इसी तरह से रैशनल नंबर में कौन आएगा, सिर्फ हमको स्क्वायर रूट से समझना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सर्ट्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्क्वायर रूट को लेकर डील करना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर कौन सा होगा, 9 है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब रैशनल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर भी, माइनस साइन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे -4 हो सकता है तो हम -2 लिख सकते हैं। जैसे -√4 होगा तो -2 लिखेंगे, ठीक है। -√9 होगा तो हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। -√16 होगा तो -4 लिखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर भी रैशनल नंबर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें -√4 है तो ये भी एक रैशनल नंबर का पार्ट है,
तो -2 को हम या तो -2 बोल सकते हैं या -√4 बोल सकते हैं, बट ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में जैसे माइनस लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, नेगेटिव इरेशनल नंबर है। -√3 -√5, ठीक है। तो ये अलग वैल्यू देगा, ये अलग वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव में देगा और ये नेगेटिव में देगा। रिकॉर्डिंग हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। यहाँ तक फिलहाल कॉपी करो, यहाँ तक फिलहाल कॉपी करो, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स पे, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि एक रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है, और जो जिसका एक का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, जिसका पॉसिबल है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, और जिसका पॉसिबल नहीं है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक सर्ट्स पढ़ेंगे, द नंबर विच इन द फॉर्म, ठीक है, लिख लो, द नंबर विच इन द फॉर्म a प्लस माइनस √b, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ट। जितना नंबर तुमको दिखे a प्लस, ठीक है, a प्लस माइनस √b के फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक रैशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे। तो कोई नंबर अगर हम लिख देते हैं 3 + √5, ठीक है, तो ये जो नंबर फॉर्म है किस फॉर्म में है, एक रैशनल पार्ट है, दोनों में स्क्वायर रूट से ही डील हो रहा है, लेकिन एक का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो गया तो 3 लिख दिए हैं, और एक का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है तो इसलिए √5 लिख दिए। अब दोनों नंबर को मर्ज कर दिए, प्लस में भी मर्ज कर सकते हैं, माइनस में भी मर्ज कर सकते हैं, है ना। तो जब हम मर्ज करते हैं तो वो हमारा एक दो नंबर के फॉर्म में दिखेगा। एक कौन से नंबर के फॉर्म में दिखेगा, एक दिखेगा रैशनल नंबर दिखेगा, और एक क्या दिखेगा, इरेशनल नंबर दिखेगा। तो इस तरह का नंबर का जो फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ठीक है। तो जनरल फॉर्म कौन सा है, a प्लस माइनस √b, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और माइनस का, जैसे 3 - √5, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक सर्ट्स है क्योंकि कॉम्बिनेशन। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि 0 + √7 हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है 0 + √7, और एक ऐसा हो सकता है आपका 0 - √3। तो 0 + √7 को हम लोग सिर्फ √7 लिखेंगे, और 0 - √3 को सिर्फ -√3 लिखेंगे, ठीक है। तो रैशनल पार्ट नहीं भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि रैशनल पार्ट होगा। इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों है, और इसमें रैशनल 0 है, तो सिर्फ मुझे क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, इरेशनल लिखना पड़ेगा। तो इरेशनल लिखना पड़ेगा, तो इस अगर जिसमें रैशनल और इरेशनल है, इसका नाम होता है मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। क्या नाम होता है, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट, ठीक है। जो मिक्स है और जो मिक्स नहीं है, मगर इरेशनल पार्ट होना मस्ट है, ठीक है। और जो मिक्स नहीं है वो हो गया आपका प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। समझ में आ रहा है। तो जिसमें सिर्फ √b का पार्ट होगा, बोल सकते हो ओनली पार्ट ऑफ √b, ठीक है, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, है ना। ओनली पार्ट ऑफ
प्लस माइनस रूट बी, ठीक है, जो इस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक सेट, ठीक है, इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक सेट। और जिसमें मिक्स रहेगा, जो दोनों दिखेगा आपको, वो हो जाएगा आपका मिक्स क्वाड्रेटिक सेट। क्लियर है यहाँ तक? दो तरह का क्वाड्रेटिक सेट होता है, एक होता है मिक्स क्वाड्रेटिक सेट और एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक सेट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा प्योर हो गया और क्या बोलते हैं, मिक्स हो गया। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, तो प्योर क्वाड्रेटिक पार्ट का मतलब जिसमें प्योर वाला पार्ट जो होता है, या फिर लिख सकते हो आप प्योर क्वाड्रेटिक सेट्स। जो प्योर क्वाड्रेटिक सेट है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सिमिलर, मतलब प्योर सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, क्वाड्रेटिक सेट को हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो प्योर क्वाड्रेटिक सेट देख के हम लोग डिवाइड बता सकते हैं। ठीक है, उसका रैशनल पार्ट हम लोग नहीं रैशनल पार्ट को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इरैशनल पार्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक सेट सिमिलर है और कौन सा क्वाड्रेटिक सेट डिसिमिलर है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक सेट के बेसिस पे ही, ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक सेट को क्या कह सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं या फिर डिसिमिलर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर देख रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक सेट का जो पार्ट है, प्योर वाला पार्ट है, सिर्फ प्योर पार्ट है, अगर वो मान लो कि √2 है, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक सेट लेते हैं और उसमें भी मान लो 2√2 है, ठीक है, समझ में आ रहा? तो ऐसा क्वाड्रेटिक सेट को हम लोग सिमिलर क्वाड्रेटिक सेट कहेंगे। लेकिन जिसमें प्योर वाला पार्ट मान लो कि एक का √3 है और एक का √7 है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक सेट को हम लोग डिसिमिलर कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 7 + √2 और 8 + 2√2, तो ये जब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे या नहीं, ऑपरेशन बाद में भी कर सकते हैं। जैसे अभी सिर्फ समझना है कि देखो ये रैशनल पार्ट डिफरेंट है, तो रैशनल पार्ट देख के हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इरैशनल पार्ट पे हमारा जो इरैशनल पार्ट है वो सेम है या अलग है? ये सेम है ना? क्यों? ये √2 है, दोनों में √2 है, √2 दोनों में कॉमन है जो इरैशनल पार्ट है। तो प्योर पार्ट को देख के हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक सेट मेरा सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है। अब उसमें रैशनल पार्ट हो भी सकता है और रैशनल पार्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए दो तरह का एग्जांपल आपको सिमिलर के अंदर दिखेगा। ठीक है, सिमिलर के अंदर दिखेगा जैसे कि √2 और 3√2, ये दोनों के कैसा क्वाड्रेटिक सेट्स है, सिमिलर है, जिसमें रैशनल पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐसा भी दिख सकता है जिसमें ये एक एग्जांपल हो गया, और एक जैसे अभी मैं लिया हूँ 7 + √2, जिसमें रैशनल भी है और इरैशनल भी है, और 8 + 5√2, कुछ भी ले सकते हैं, बट √2 आपको दिख रहा है, तो ये हो गया सिमिलर क्वाड्रेटिक सेट्स। ठीक है, क्लियर है? अब डिसिमिलर में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि सिर्फ √3 है, एक क्वाड्रेटिक सेट में सिर्फ √3 दिखा, सिर्फ √7 दिखा, तो ये सारा हो गया डिसिमिलर। ठीक है, अगेन डिसिमिलर का जो डिसिमिलर में हो जाएगा आपका मिक्स क्वाड्रेटिक सेट का बात कर लेते हैं। जैसे 7 + √3 और 7 + √5, तो ये जो क्वाड्रेटिक सेट है ये क्या है, डिसिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसका प्योर वाला पार्ट क्या है, डिफरेंट है ना? एक का √3 है और एक का √5 है। तो प्योर पार्ट को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा डिसिमिलर है। प्योर पार्ट में अगर प्योर पार्ट का भी प्योर पार्ट को भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, सिमिलर क्वाड्रेटिक सेट को दो तरह से लिख सकते हैं, और डिसिमिलर क्वाड्रेटिक सेट को भी दो तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम बताना है कि हम मुझे कौन सा सिमिलर है और कौन सा डिसिमिलर है, तो सिर्फ प्योर पार्ट पर डिपेंड कर रहा प्योर पार्ट पे डिपेंड।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो √5 और 3√5, तो ये क्या है, लाइक क्वाड्रेटिक है। लाइक क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये सिमिलर है ये सिमिलर, क्यों? क्योंकि ये √5 कॉमन है। और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं फिर से √11 और √30, तो ये क्या है, लाइक है, √11 लाइक है और √13 भी लाइक है, लेकिन ये क्या है, डिसिमिलर है। चलो क्लियर है यहाँ तक? इसको कॉपी करो जल्दी से। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कोई भी क्वाड्रेटिक सेट्स रहेगा और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल फॉर्म में। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 दिया हुआ है √175। ठीक है, ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक सेट दिया हुआ है ना। अब इसको हमको चेंज करना है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा पार्ट इसका इरेशनल है और कौन सा पार्ट इसका, मतलब इसमें कौन सा नंबर है जो इरेशनल है और कौन सा नंबर है जो रैशनल है। तो कैसे होगा, कौन सा मेथड से करेंगे, फैक्टर से करेंगे। तो 175 का हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बताओ कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है, कौन सा नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 5 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 3 से नहीं हो रहा। तो 5 से कर दो, 5 3 जा और 5 जा, फिर अगेन 5 से कर दो तो 5 7 जा। तो √175 को हम लोग ब्रेक करके लिख लेंगे 5 × 5 × 7। ठीक है, अब जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 7, ये पेयर बन गया। तो पेयर बनने से हम लोग लिख सकते हैं 5√7। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 के बीच में और √7 के बीच में। हम लोग को फॉर्म करना था प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल के फॉर्म में, तो हम लोग फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो हर नंबर को हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं कि सब नंबर हो जाए। ठीक है, कंपोजिट नंबर रहेगा तो ज़्यादातर पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर रहेगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो मेरा 175 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? सिर्फ 175 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, जिसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, वो मेरा कंपोजिट नंबर होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? 4 होगा, है ना। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। जैसे 1 2 3 और 4, देखो 1 को हम किस फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 1 का फैक्टर नहीं कर सकते हैं। 2 का फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 × 1, 2 में 1 इंक्लूड है, 2 के अलावा 1 इंक्लूड है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। उसके बाद सेकेंड 3 × 1, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 3 में 2 छोटा है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 4 देखो, 4 को हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, 2 × 2 × 1, है ना। तो 2 × 2 × 1 में हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन 4 दो डिफरेंट प्राइम में ब्रेक हो जा रहा है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर है। 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनेशन है कि कोई भी नंबर एक नंबर मतलब जिसका फैक्टर वो खुद होगा और 1 होगा। तो 1 में जो है तो 1 दो बार आ जा रहा है, खुद भी 1 है और 1 भी है, तो ये इंक्लूड नहीं हुआ, ये डिफिनेशन में करेक्टली नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? तो 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ना तो मेरा 1 प्राइम नंबर है और ना तो मेरा कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
तो जिसका हम लोग फैक्टर कर देंगे वो मेरा या तो प्राइम होगा या जिसका अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हम जिसको लिख पाएंगे वो कंपोजिट होगा, और जिसको नहीं लिख पाएंगे वो मेरा प्राइम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे रूट सेवन को हम लोग नहीं लिख पाएंगे तो उसके अंदर जो 7 है वो मेरा प्राइम है। ठीक है, जो भी हो, तो हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? नोट किए? थैंक यू। अच्छा ध्यान दो, इसका तुम लोग अभी करो। ठीक है, 2 इंटू रूट अंडर 112, इसको ब्रेक करो। हो गया तुम लोगों का? ठीक है, एक बार कर देते हैं, बाकी सब क्वेश्चन सब नहीं करेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन करते हैं। तो 112 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, यहाँ पे कितना होगा बताओ? 5 और 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 होगा, फिर 2 से 14 और 2 से 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आकर पुट करते हैं। 2 4 टाइम्स है तो पेयर बना के लिख सकते हैं, ये दोनों को 2 इंटू 2 और इन दोनों को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इन दोनों का जो पेयर है तो बाहर ले लेते हैं, इंटू 2 इंटू 2, ये कॉपी करते हैं कुछ नंबर, और यहाँ से एक नंबर 2 बाहर आएगा, एक नंबर फिर 2 बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ से एक बाहर आएगा 2, यहाँ से एक बाहर आएगा 2, और रूट 7 बाहर नहीं आएगा। अब इन तीनों को इंटू कर दो, इंटू करने से होगा रूट 8 रूट 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, अभी करो जल्दी सी। 5 रूट 190, इसको करो जल्दी से। और आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी खुद से ये ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना है बताओ? पहले ये बताओ कि कितना से ये डिविजिबल है? 7 से। ठीक है, 7 से कितना टाइम्स है? 7 1 जा 7 और कैरी 4, 4 और 9, यहाँ पे 4 लिख दोगे छोटा सा, समझ में आएगा। कैरी 4 हुआ, 4 और 9 49, तो 7 7 जा 40 और 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? 5, यही आया है और कुछ आया है? यही आया है, क्या लिखे तुम लोग? रूट 7 इंटू 17, ऐसे छोड़ दिए। क्या किए उसके बाद? क्या किए बताओ? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, तो आप लोग ऐसे लिख लो, रूट 7 रूट 70 लिख सकते हैं। रूट 7 को अलग कर देंगे और रूट 17 को अलग कर सकते हैं। मतलब ये दोनों नंबर पे रूट था तो जाकर, दोनों पे अलग अलग रूट था तो जाकर एक पे रूट हुआ। लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़े थे, जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या करते थे? बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे पावर क्या है? सेम है और बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जरूर इस फॉर्म में रहा होगा तब जाकर इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जिसका प्रोडक्ट रैशनल और इरेशनल में नहीं होगा तो उसको हम 2 इरेशनल में लिख सकते हैं। इससे हमको क्या पता चला कि जिसका प्रोडक्ट रैशनल नहीं होगा लेकिन उसको हम 2 इरेशनल में लिख सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखने के लिए ये जितना एक्सरसाइज है आपको सिखाएगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा, जिससे जाके आपका यहाँ पे ये पूरा चैप्टर मजबूत हो जाएगा। फिर आपको कहीं पे भी ब्रेक करना, कुछ भी करना आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब हमको ये बात समझ में आ गया कि हम लोग जिसका रैशनल नहीं इक्वल होगा लेकिन उसको हम 2 इरेशनल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे रूट 35 है ना, रूट 35 को क्या लिख सकते हैं? रूट 7 इंटू रूट देकर 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बट दोनों इरेशनल होगा। रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है, क्लियर है? तो अभी एग्जाम में या फिर आगे चल के आपको मिले रूट 7 इंटू रूट 5 तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 35। ठीक है, ओके।
और ये दोनों आप लोग होमवर्क कर बना लेना, ये समझ में आ गया। ये 2 बचा हुआ है, ये होमवर्क में कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन प्रूव करना है रूट 108 माइनस रूट 75 जो होगा वो रूट 3 के बराबर होगा। कैसे प्रूव करेंगे, अभी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलर उसी तरह से प्रूव करेंगे। ठीक, तो रूट 108 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। रफ में हम लोग राइट साइड कॉपी का पेज जो है वो राइट साइड ही करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। सॉल्व करने समय कहीं नहीं जाएंगे, राइट साइड जो जगह है थोड़ा सा रफ के लिए बना लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 108 का जल्दी से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 होगा और उसके बाद 5 और कितना आएगा यहाँ से 4, फिर 2 27, फिर 3 9, 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS लिख लेते हैं और LHS लिखने के बाद 108 माइनस रूट 75 ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देना। इसमें देखो क्या है, 2 टाइम्स है, 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स आएगा, लेकिन आपको 2 टाइम्स लिखना है और जो एक रहेगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये इस तरह से अप्रोच रखोगे तो आपको यहाँ पे गलती होने का चांस कम रहेगा। सिर्फ आपको 2 टाइम्स लेना है। ठीक है, तो 4 टाइम्स रहता है तो 2 बार लिखते हैं, 3 स्क्वायर करके लिखते हैं। 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे, माइनस अब 75 का हम फिर से क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 75 का 3 से लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25, फिर 5 से लेंगे तो 5। अब बताओ क्या लिखेंगे, रूट 75 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 2 और 3, तो 2 3 एक साथ जब कॉमन लेंगे तो 6 रूट 3 लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि जब 2 और 3 तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। यहाँ से एक 2 आएगा और यहाँ से एक 3 आएगा, जब बाहर में आएगा तो 6 लिख देंगे, माइनस और यहाँ क्या लिखेंगे 5 रूट 3। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, बोलो सिमिलर है या डिसिमिलर है। अगर हम इस शर्ट्स का बात करते हैं और इस शर्ट्स का बात करते हैं तो दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इर्रेशनल पार्ट दोनों का सेम है। तो जब सिमिलर होगा तो नॉर्मली जैसे ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डिसिमिलर के साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं, जैसे रूट 35 में रूट 7 और रूट 5 किए थे ना, तो वो क्या था, रूट 7 और रूट 5 डिसिमिलर था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाए थे लेकिन ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिसिमिलर में हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बट सिमिलर में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 है और 5 है तो 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। सिंपली आप समझो कि रूट 3 नहीं है तो 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। और 1 के और उसके साथ दोनों के साथ अब देखो कि कौन सा इरेशनल है, तो देख रहे हैं तो रूट 3 है, तो आप लिखोगे 1 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। तो आप 1 नहीं लिखोगे, जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे 1 नहीं लिखोगे। ठीक है, हर नंबर में 1 रहता है। क्लियर है, तो किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपको सिमिलर शर्ट्स मिलेगा तभी जाके ऐड करना है और तभी जाकर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डिसिमिलर मिल जाता तो हम इसी तरह से छोड़ देते। तो हमारा प्रूफ करना था रूट 3, तो रूट 3 प्रूफ हो गया। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देते हैं, अभी जल्दी सी बनाओगे आप लोग। ठीक है, 3 नंबर होमवर्क है और 4 नंबर अभी आप लोग कर। ठीक है, 1 जैसे बताए थे, 2 जैसे बताए थे, सेम 3 है और सेम 4 नंबर है। तो 3 होमवर्क है और 4 नंबर अभी आप लोग करो। ठीक है, ठीक है, तो अब
कर लियो, ठीक है। तो एक बार हम बता दे रहे हैं कि अब बिना एलसीएम का कैसे लिखना है, ठीक है। ट्राई करो, आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अब पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। जैसे 48 है, यहाँ पर 48 को ऐसा ब्रेक करना है जिसमें से आपको क्या करना है कि एक नंबर कौन सा नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है पता चल जाए। जैसे 48 है ना, हम तोड़ के बताते हैं। जैसे इसको हम ट्राई करेंगे 16 इंटू 3 लिखने का। क्यों लिखे 16 इंटू 3? 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 16 आ जाएगा? 4 का, है ना, और बाकी अलग हो गया। इस तरह से ट्राई करो। अब देखो 75 को कैसे लिखेंगे? 25 इंटू 3 प्लस, ठीक है। अब ये बड़ा नंबर आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखो 2 इंटू लिखने के बाद मतलब इसमें 2 आप अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए तो यहाँ से क्या बचा? थोड़ा सा एलसीएम ले लो, अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो 2 यहाँ पे हो गया 8 और 1 कितना हो गया? 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का है। तो 9 को 2 बार लिख दो, ठीक है। समझ में आ रहा? तो 9 का स्क्वायर है तो आप 9 को 2 बार लिख दो। मतलब आप तोड़ो ऐसा जो पेयर में बन जाए या फिर उसके अंदर ही पेयर है। जैसे 16 है, 16 के अंदर क्या है? 4 इंटू 4 है। 25 के अंदर क्या है? 5 इंटू 5 है। अब 81 बच गया तो 9 इंटू 9 81 होता है। मतलब यहाँ पे 2 9 आएगा तो 2 9 में तोड़ दो। और 2 9 में अब एक 9 में देखो, इस 9 में देखो क्या है? 3 का स्क्वायर है। 3 इंटू 3 है 192 एलसीएम। हाँ 192, 2 से होगा 8। 96 आएगा। अच्छा 96 आएगा, तो कैसे बोले नहीं? अच्छा 96 आएगा। फिर से 2 से करो, कितना होगा? 48, ठीक है। तो यहाँ तक रखो, ठीक है। तो थोड़ा सा तोड़ लो, जब 48 दिख गया तो यहाँ पे 48 था तो आपको पता चल गया कि कैसे तोड़ना है। तो 2 को लिख दो आप 4, ठीक है, और 48 को लिख दो 16 इंटू 3। चलो ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, समझ में आया बात? तो जो ज़्यादा बड़ा रहे तो उसका लो, लेकिन जो छोटा नंबर है डायरेक्टली आप कर पा रहे हो तो उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। तो ये ट्राई करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। यहाँ से 4 बाहर जाएगा और पहले 3 है तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12√3 माइनस, समझे? यहाँ से बोलो क्या बाहर आएगा? 5, और बाहर में कौन है? 4। दोनों क्या हो जाएगा? इंटू होगा। इंटू करके क्या लिखेंगे? 20√3 प्लस, ठीक है। ये अप्रोच लगाओ, ये अप्रोच लगाओगे देखोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? 2 और यहाँ से क्या होगा? 4। तो 2 4 जा 8, मतलब 8 बाहर आएगा और √3 बच जाएगा। सब सिमिलर है, मतलब हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो रूट जो पहले एडिशन कर लो, ये दोनों का एडिशन करो तो कितना आएगा? 20√3, और ये निगेटिव पार्ट को अलग लिख लो। अब इन दोनों में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सेम है तो 0 लिख दो। एक बार तुमने 0√3 लिखा वो भी चलेगा, और 0√3 को नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे 0, ठीक है। 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, समझ में? तो वो जो हम बता रहे थे वो थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा लॉन्ग था सीखने के लिए। अभी जो करेंगे तो वही चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं, वो भी होमवर्क रहेगा। ये 4 नंबर आप कॉपी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लिख दे रहे बोर्ड, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 4 इंटू 3, जैसे थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। 4 इंटू 3, इसको तोड़ेंगे 9 इंटू 2, है ना। उसके बाद सबको इस तरह से ब्रेक करोगे, सोचोगे कि कैसे ब्रेक करना है। एक बार में ब्रेक करके आप जो जितना बाहर आएगा बाहर लेना और इरेशनल पार्ट छोड़ देना, तो यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर बन जाएगा।
दो मैं कर दे रहा हूँ, देखो इधर, यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 3 और ये वाला तोड़ेंगे 16 इंटू 2। अब यहाँ फिर से 4 से 2 बाहर आएगा 2√3 और यहाँ होगा 3√2 प्लस 3√3 माइनस ये क्या होगा 4√2। अब यहाँ पे देखो √3 दिख रहा और √2 दिख रहा, √3 और √2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हमें लाइक सिमिलर के साथ सिमिलर को एक साथ देखना है, तो 2√3 और 3√3 दो के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, दोनों में प्लस का साइन है, तो प्लस करके आप लिखोगे 5√3, ठीक है। और √2 और √2 को देखना है, फिर इसमें इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 3 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 1 नहीं लिखेंगे, मगर जो इरेशनल पार्ट है उसको लिख देंगे और जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन दे देना है, ये तो आप लोग जानते हो, समझ में आया। तो 5√3 माइनस √2 इसका आंसर होगा। जरूरी नहीं कि हर बार 0 आए √3 आए, आपका डिसिमिलर सेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब 6 का मैं एक बताता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन 6 का ए, लेट अस राइट व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है। यहाँ पे एडेड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम कितना ऐड करते हैं कि मुझे 2√5 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमको x नहीं लेना है, इस नंबर के साथ कितना ऐड कर दें कि मुझे ये नंबर मिल जाए। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि 4 के साथ कितना ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें कि मुझे 5 मिल जाए, तो बोलो कितना ऐड करोगे 1, आंसर क्या होगा 1। जब मुझे कितना का आंसर 1 मिला है ना, तो अब हम 1 सोचना पड़ रहा है ना, छोटा, यहाँ पे तो हम 1 सोच लिए कि 4 के साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 4 के साथ कितना ऐड करेंगे कि 5 मिलेगा, मतलब ऐड करने के बाद ये जो नंबर आया है ये तो बड़ा नंबर होगा, है ना, समझ में आ रहा। तो आपको क्या करना, 5 से जब आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब कि 1 ऐड किए तब जाकर 5 आया है, समझ में आ रहा। 4 के साथ कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा, तो 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ये तो मुझे सोचना पड़ रहा, लेकिन मुझे पता करना है कि वो नंबर कौन सा है, तो आप 5 के साथ 4 को माइनस कर दो, जहाँ पे एडेड लिखा हुआ वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट के साथ क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये मेरा रिजल्ट है ना। 2√5 क्या है, रिजल्ट है। तो मुझे जो कितना ऐड किया वो नंबर क्या होगा, 2√5 में से माइनस कर देंगे √5 प्लस √3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सोचोगे, सोच के करोगे, जहाँ पे एडेड रहेगा वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट रहेगा वहाँ पर ऐड करना। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2√5 माइनस √5 माइनस √3। अब ये दोनों सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √5 माइनस √3, मतलब कि √5 माइनस √3 अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो मुझे 2√5 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग और इसको आगे लेके पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सब जो होमवर्क आप ट्राई करना, 6 का सब B, C, D ये सब ट्राई करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लो।